नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षात्मक कानून के ढांचे के अभाव के कारण भारत के डोमेस्टिक वर्कर्स के शोषण और दुर्व्यवहार पर चिंता जताई है। इसके लिए केंद्र को सुरक्षात्मक कानून की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है। डोमेस्टिक वर्कर्स कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार डोमेस्टिक वर्कर्स वे वर्कर्स हैं जो किसी निजी घर या घरों में या उनके लिए कार्य करते हैं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार वे देखभाल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में डोमेस्टिक वर्कर्स की स्थिति वर्ष 2019 के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार भारत में डोमेस्टिक वर्कर्स में अधिकांश हिस्सा महिलाओं का है, अर्थात कुल 29 लाख श्रमिकों में से 26 लाख महिलाएं हैं। 12.6 मिलियन नवलिंग डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में कार्यरत है। 46% लड़कियां हैं तथा 25% 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स की विशेषताएं: अनौपचारिक और अनियमित। अधिकांश डोमेस्टिक वर्कर्स के पास रोजगार अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण का अभाव है। लिव इन और असंकलित कार्य। कुछ श्रमिक अपने नियोक्ता के साथ रहते हैं जबकि अन्य कई घरों में काम करते हैं। माइग्रेशन। डोमेस्टिक वर्कर्स अक्सर अत्यधिक गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण झारखंड, बिहार और उड़ीसा जैसे गरीबी से ग्रस्त राज्यों से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों के साथ साथ अरब राज्यों की ओर पलायन करते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स ज्यादातर एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के होते हैं। भारत में डोमेस्टिक वर्कर्स की चिंताएं क्या हैं? कम वेतन। बहुत से लोग न्यूनतम वेतन से कम कमाते हैं। उनके पास कोई औपचारिक अनुबंध नहीं होता। वे अक्सर बिना ब्रेक या ओवर टाइम वेतन के अत्यधिक घंटे कार्य करते हैं। दुर्व्यवहार। श्रमिकों को शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसमें विशेष रूप से कमजोर समुदाय के नवलिंगों में मारपीट, कठोर परिस्थितियां, यौन उत्पीड़न, जबरन श्रम और मानव तस्करी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने डोमेस्टिक वर्क को एक आधुनिक दासता प्रथा बताया है, जहां नवलिंगों के साथ ही श्रमिक दुर्व्यवहार, शोषण, जबरन श्रम और तस्करी के प्रति संवेदनशील होते हैं। यौन उत्पीड़न। महिला कर्मचारी यौन शोषण का शिकार हो जाती है। प्रतिशोध के डर या कानूनी उपाय की कमी के कारण दुर्व्यवहार के कई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। एजेंसियों द्वारा शोषण। प्लेसमेंट एजेंसियां उचित मजदूरी या सुरक्षित स्थिति की गारंटी दिए बिना रोजगार के लिए उच्च शुल्क वसूल कर डोमेस्टिक वर्कर्स का शोषण करती है। वर्कर्स को अक्सर उनके रोजगार के शर्तों, जिनमें वेतन या नौकरी की जिम्मेवारियां होती है, उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। महामारी। कोविड-19 से स्थिति और भी खराब हुई है। वर्ष 2020 के स्टडी में पाया गया है कि कोच्चि, दिल्ली और मुंबई में 57% डोमेस्टिक वर्कर्स को भेदभाव का सामना करना पड़ा, जबकि 40% ने सुरक्षा उपायों के बिना कार्य किया है। भारत में डोमेस्टिक वर्क कौन से कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं? कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं। डोमेस्टिक वर्कर्स को मुख्य धारा के श्रम कानूनों से बाहर रखा गया है, क्योंकि कर्मचारी और कार्यस्थल की परिभाषाएं डोमेस्टिक वर्क को कवर नहीं करती है, जिसे अक्सर अनुत्पादक महिला श्रम के रूप में देखा जाता है। डोमेस्टिक वर्कर सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून पारित करने के क्रम में कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें डोमेस्टिक वर्कर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल 1959 और डोमेस्टिक वर्कर रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी बिल 2017 शामिल है। वर्ष 2019 की नेशनल पॉलिसी फॉर डोमेस्टिक वर्कर का उद्देश्य संबंधित एजेंसियों को विनियमित करना और मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था, जिसमें मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और लाभ शामिल है। हालांकि इनमें से कोई भी प्रस्तावित कानून लागू नहीं किया गया है। कमजोर विधिक सुरक्षा। दी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, इसके तहत कुछ लाभ प्रदान किए गए हैं, लेकिन बाद में इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसे लागू नहीं किया गया है। मिनिमम वेज एक्ट 1948, इसके तहत डोमेस्टिक वर्क को मान्यता दी गई है, लेकिन केवल 10 राज्यों ने डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, इसके तहत डोमेस्टिक वर्कर्स को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें प्रवर्तन तंत्र का अभाव है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, वर्ष 2006 में भारत ने 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के डोमेस्टिक वर्क नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसे चाइल्ड लेबर क्राइसिस माना गया था। लेकिन चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को घरों में काम करने की अनुमति है, क्योंकि इसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। राज्य कानून। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल ने डोमेस्टिक वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कानून लागू किए हैं। इन राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा लाभ, मातृत्व देखभाल, शिक्षा सहायता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और न्यूनतम पारिश्रमिक की देखरेख के लिए विशेष निकाय स्थापित किए हैं। बेसिक सुरक्षा।
वर्ष 2011 में भारत ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अभिफमय 189 के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य डोमेस्टिक वर्क को विधि संगत कार्य के रूप में मान्यता देकर डोमेस्टिक वर्कर्स की स्थिति में सुधार करना है, ताकि डोमेस्टिक वर्कर्स को अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हो। हालांकि भारत द्वारा इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाना बाकी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कोर कन्वेंशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 8 कोर कन्वेंशन है, जिसको फंडामेंटल या ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन भी कहा जाता है। फोर्स लेबर कन्वेंशन, अबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। ये 6 कन्वेंशंस को इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया है। बट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ये दोनों कन्वेंशंस को इंडिया के द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया है। वे फॉरवर्ड। नीतिगत परिवर्तन। नियोजन एजेंसियां को विनियमित करने, उचित वेतन और लाभ के साथ अनिवार्य अनुबंधन सुनिश्चित करने तथा सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाओं में डोमेस्टिक वर्कर्स को शामिल करने के लिए मसौदा नेशनल डोमेस्टिक वर्कर पॉलिसी 2019 का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अभिसमय 189 का अनुसमर्थन करने, डोमेस्टिक वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए विधि निर्माण करने, उनके कार्य को विधिसंगत बनाने एवं विधि संरक्षण व नीति परिवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तस्करी विरोधी नीतियां। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियोजन एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत तस्करी विरोधी कानूनों का कड़ाई से परिवर्तन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसमें डोमेस्टिक वर्कर से जुड़े अपराधों सहित तस्करी के अपराधों के लिए आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। वर्कर्स का सशक्तिकरण। डोमेस्टिक वर्कर्स के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विधिक सहायता और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने तथा शिकायतों के समाधान के लिए एक वैधानिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए।